खुली छत के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो इन हवाओं का रुख बदल देता है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। सो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी मेरी अपनी स्टूडेंट का, जो कि अभी अप्रैल महीना का जो बैच स्टार्ट हुआ है 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, उसका पार्ट बनी है। सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं मात्र प्रैक्टिस को करते हुए, ज्वाइन किए हुए मेरी क्लास को, और इनके घर में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। जो खुशियाँ इनके घर का एड्रेस भूल चुकी थी, करीबन 9 साल से कोई खुशियाँ नहीं आ रही थी, अब मात्र 2 दिन की प्रैक्टिस पे अपने ऊपर काम करने से खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। सो मेरी जो स्टूडेंट हैं, इनकी जो इन्होंने अपनी कहानी बताई है, पैसे का बहुत ज़्यादा तंगी, हस्बैंड का 9 साल पहले ही डेथ हो गया, अकेले घर में रहती हैं, एक संतान है, वो अपने काम के पर्पस से और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर काम कर रहा है, और मतलब अलग जगह पर, लेकिन ये अकेले ही अपने घर में है। क्या बताती हैं कि राशन लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, और 7 साल से कहीं गई नहीं। जब से हस्बैंड का डेथ हुआ है तब से कहीं पर भी नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं निकली। एक छोटा मोटा खेत में काम करती हैं, जो भी पैसे आते हैं उससे अपना गुजारा चलाती हैं। लेकिन सेशन लेने से पहले, 2 तारीख से सेशन स्टार्ट हुआ है, उसके पहले राशन लेने भी नहीं जा रही थी क्योंकि पैसे नहीं थे। अपने ऊपर काम किया, क्या काम किया है वो भी मैं बताऊंगी। अब हुआ क्या है, किसी ने इनको एकदम से 3000 रुपये दे दिए, जिससे इन्होंने अपने घर के लिए राशन ये लाया। अकेले रह रही है लेकिन राशन तो खाना ही पड़ेगा ना, अनाज तो खाना ही पड़ेगा। तो वो राशन लेकर आई, और उसके बाद कहीं गई नहीं थी आज तक, कोई रिश्तेदार भी इनके पास नहीं आता था, सब जगह से एकदम कट ऑफ। लेकिन एकदम से इनकी सिस्टर ने कॉल किया कि वृंदावन जाना है। तो इन्होंने बोला कि वृंदावन मैं कैसे जाऊँगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, बस तू गांव से पुणे तक आ जा, वहाँ से फिर मैं तो उनको लेके जाऊँगी, पैसे की कोई भी चिंता मत करो, सब कुछ मैं करूँगी। छोटी सी कहानी आपको लग रही होगी, लेकिन उस औरत के बारे में सोचिए और मेरी नज़रों से भी थोड़ी सी देखने की कोशिश कीजिए कि जिसके पास पैसे नहीं है राशन लाने के लिए, वो राशन के दुकान में नहीं जा रही है कि वो पैसे मांगेगा, और मेरे पास पैसे नहीं है। बिना राशन के कोई इंसान रह पाएगा? सोचिए, भूखे प्यासे, और कहीं नहीं जाती, कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जाती हैं। तो क्या प्रैक्टिस की इन्होंने? सिर्फ अभी 2 ही दिन हुए हैं, जो मैंने प्रैक्टिस बताई है वो आपको लोगों को बता रही हूँ, और आप लोग प्लीज़, आप लोग भी इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अभी हम लोग मैं छोटे लेवल से स्टार्ट की हूँ, तो मैंने इन लोगों को क्या बोला है कि जो भी चीज़ को टच करो, थैंक यू प्रभु जी बोलना है। आप प्रभु को भी याद कर रहे हो और आप शुक्रिया अदा भी कर रहे हो, है ना? दोनों चीज़ें आप कर रहे हो, प्रभु को भी याद कर रहे हो, उनका भी सुमिरन हो रहा है, साथ ही साथ आप धन्यवाद भी कर रहे हो, शुक्रिया अदा भी करो। तो हर चीज़ को थैंक यू प्रभु जी, चल रहे हो तो थैंक यू प्रभु जी, किचन में गए तो थैंक यू प्रभु जी, कपड़े उठाए तो थैंक यू प्रभु जी, देख रहे हो तो थैंक यू प्रभु जी, हर चीज़ को थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा एक अफर्मेशन, क्योंकि अभी मैं क्लासेस को आगे, अभी तो बस 3 दिन हुआ है, तो इनको एक अफर्मेशन दी गई है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता
सभी पंच महाभूत, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाला कृष्ण मेरे साथ है, मेरे तो सारे काम बनते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली वो औरत है ना, कृष्ण भगवान को नहीं पूजती हैं, इतना नहीं मानती हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला, 1000 भुजाओं वाला कृष्ण मेरे साथ है। देखिए, सिर्फ कुछ 2 ही दिन में कृष्ण भगवान को क्या पुकारा, कृष्ण भगवान ने वृंदावन बुला लिया। कहीं और भी तो जा सकती थी, अरे अपने रिश्तेदार के घर में भी जा सकती थी, या बहन बोल सकती थी कि पुणे आ जाओ, मेरे पास मिलने के लिए आ जाओ, वो भी तो कर सकती थी, लेकिन वृंदावन नगरी ही क्यों? क्योंकि कृष्ण को इन्होंने बुलाया, कृष्ण को याद किया। और सारा अरेंजमेंट कौन कर रहा है? इनकी सिस्टर कर रही है। सिर्फ 2 चीज़ अभी किए हैं, थैंक यू प्रभु जी और ये अफर्मेशन। पैसे भी आए और यहाँ से जाने का इंतज़ाम, बाहर निकल रही है, बाहर की हवा खा रही है। अब देखेंगी बाहर की दुनिया, जो 7 साल से कहीं बाहर नहीं गई है, वो जाएगी वृंदावन, देखेगी सब कुछ। बहुत ही खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और उनकी खुशी को देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही होगी कि ये औरत जा रही है बाहर इतने सालों के बाद, है ना। सो इनके ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा और मेरी मानिए, बोलना शुरू कर दीजिए, थैंक यू प्रभु जी, हर चीज़ के लिए थैंक यू प्रभु जी, सुनने की शक्ति के लिए थैंक यू प्रभु जी, इस मोबाइल के लिए थैंक यू प्रभु जी, वाईफाई कनेक्शन के लिए थैंक यू प्रभु जी, इतना सामर्थ्य आपने बनाया कि मैंने मोबाइल में नेटवर्क डाटा भरवा दिया, थैंक यू प्रभु जी, इस घर के लिए थैंक यू प्रभु जी, मेरे बोलने की शक्ति के लिए थैंक यू प्रभु जी, कपड़ों के लिए थैंक यू प्रभु जी, भोजन के लिए। जब आप बार बार बोलते रहेंगे तो आप किसको या बार बार याद करें? प्रभु को। अगर आपने मेरी मदद की और मैंने आपको बहुत सारा थैंक यू बोल दिया, एकदम लंबा सा लेटर लिख दिया शुक्रिया अदा का, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से फील करते हुए, तो आप मेरे चेहरे को कभी भूल नहीं पाओगे। सिर्फ आपने क्या मेरी एक बार क्या मदद कर दी और मैंने इतना डीप ग्रैटिट्यूड करके दिया, तो आप मेरी शक्ल को कभी नहीं भूल पाओगे। तो सोचो आप हर चीज़ के लिए थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जिनको भी आप मानते हो उनको विजुलाइज करके आप बोलते जा रहे हो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो आप सोचो वो प्रभु कभी आपकी शक्ल को भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। सबसे पहले तो आपका काम बनाएगा वो। तो बोलते रहिए थैंक यू प्रभु जी। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू शोभा दीदी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। दीदी, मैं मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ। दीदी, मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली हूँ और पति 9 साल हो गए, पति गुजर गए और एक ही लड़का है। दीदी, मेरे भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम थे, मेरे मन में बहुत डर था, लेकिन जैसे मैंने दीदी को वीडियो देखे और मैंने दीदी का 2 अप्रैल का सेशन ब्रह्मपुत्र का ज्वाइन किया। जब मैं सेशन ज्वाइन करने को बोल रही थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे पास पैसे भी आ गए। और जैसे पैसे आ गए मैंने दीदी के पैसे पेड किया और सेशन लिया। और दीदी वहाँ से वो एफर्मेशन बोल रही थी कि 10 भुजा वाले भगवान को विजुलाइजेशन करना। तो 100 महीने श्री कृष्ण भगवान को मन में रखकर एफर्मेशन दी। और उसके बाद दूसरे दिन चमत्कार हुआ कि पति के गुजर जाने के बाद मैं 9 साल से कहाँ भी गई नहीं थी, घर में अकेली रहती थी। तो मेरे दीदी का कॉल आया और मेरे दीदी ने मुझे कहा कि दीदी हम वृंदावन जा रहे हैं। मैंने बोला अरे मैं वृंदावन कैसे आ सकती हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरी बहन ने कहा तुम मत पैसे की चिंता करो, मैंने तुम्हारा टिकट सभी खर्चा हम कर रहे, सिर्फ तुम्हें आना है। इसे बात सुनकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और तुरंत मुझे शोभा दीदी की याद आई, क्योंकि दीदी ने सेशन में कहा था कि आज का दिन तुम्हें कैसा चाहिए,
आज के दिन में तुम्हें क्या चाहिए वो लिखो, वो अफर्मेशन बोलो, ग्रैटिट्यूड में रखो। दीदी ने जैसे जैसा कहा वैसे मैंने प्रैक्टिस की और सच में दीदी बोलती थी सामान सामान को आकर्षित करता है। तो मैं कई दिन से मेरे मन में आया था मैं कहाँ जा नहीं सकती, कौन मुझे लेगा, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी मुझे कहीं जाना है बाहर। तो मैंने दीदी का सेशन अटेंड करते ही दूसरे दिन चमत्कार हुआ और मैं वृंदावन जा रही हूँ। तो मैं सभी को यही विनंती कर रही हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देखे या कौन सा भी वीडियो देखे तो तुरंत सेशन ज्वाइन करो, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा सेशन लेती है, बहुत अच्छे एक समझाती है और दीदी के सेशन के बहुत सारे रिज़ल्ट है। तो मैं सबको विनंती करती हूँ कि आप सब लोग आए, वीडियो देखें और सेशन ज्वाइन करें। और इसके लिए मैं शोभा दीदी की बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं प्रभु की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे ये सेशन दिया और दीदी से मिलवाया। इसके लिए मैं प्रभु की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।